जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपसे एक होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था कि 2 की घात x + 4 माइनस 2 की घात x + 2 बराबर 3 है, तो x का मान क्या होगा। तो चलो होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। इसको क्या मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 की घात x गुणा 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, माइनस ऐसे इसको 2 की घात x गुणा 2 की घात 2 बराबर क्या है 3 है। तो मुझे क्या है यहाँ पर कॉमन ये दिख रहा है 2 की घात x, तो 2 की घात 4 का 4 चौक 16 होते हैं, माइनस 2 की घात x कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 4 बराबर क्या है 3 है। और 2 की घात x 16 में से 4 गए 12 बचे, 16 में से 4 गए 12 बचे, तो ये 12 बराबर क्या है 3 है। और 2 की पावर x 12 इधर जाएगा, मतलब काट देते हैं, 4 बार गया तो क्या आ जाएगा इधर 1/4 आ जाएगा। और 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं, 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब क्या इसके क्या है, अभी 2 की घात हम बनाना है, तो 2 की घात में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात -2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पलट दिए ये, पलटने पर क्या है माइनस होगी, घात -2 हो गई, बस 2 से क्या है 2 कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 किस में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज मैं आपके लिए वर्गमूल तथा घनमूल कराऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 1 सही 9/16 है। तो अंडर रूट में 1 सही 9/16 है। पहले क्या करेंगे हम, इसको क्या है सही बट्टे को हल कर लेंगे। कैसे होगा ये हल, 9 16 का 16, 16 9 कितने हो गए 25 हो गए, तो क्या है 25 बट्टे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 25/16 है, तो देखो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, तो ये क्या निकल आएगा, ये तो बाहर 5 निकल आएगा। और 16 किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। और 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 4 × 4 कितना बचा 1 सही 1/4। तो 1 सही 1/4 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा नॉर्मल ही रखना चाहिए पहला क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अंडर रूट में है 1 + x/144 बराबर क्या दे रखा है 13/12 दे रखा है। तो देखो ये कैसे हल होगा, इसमें क्या x की वैल्यू पूछी है और ऑप्शन दे रखे हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको क्या है हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ का। तो देखो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + x/144, वर्ग करने से तो वर्गमूल कट गया, इस पक्ष का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का वर्ग 144। बस देख लो क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो चलो पहले इसको हम भिन्न को हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 144 + x बराबर 144 बराबर क्या है 169/144। 144 से 144 कट गया, ठीक है। अब क्या 144 + x बराबर क्या है 169। तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या है 169 में से 144 घटा दीजिए, कितना आया 25 आ गया 25। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 48 अंडर रूट में x + 32 अंडर रूट में x बराबर क्या है 320 है। तो चलो इसको क्या करते हैं, देखो इसको क्या कर लेते हैं, हमें अंडर रूट x और अंडर रूट x दिख रहा है, x की वैल्यू पूछी है इसमें, किसकी वैल्यू x की वैल्यू पूछेगा, अचर पद है तो अंडर रूट x को क्या मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अंडर रूट x को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है 48 + 32 बराबर क्या हो गया 320 हो गया, ठीक है। अब देखो अंडर रूट x अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इसमें डाला 50 हो गया, और 40 कितना हो गया 50 और 30 80 हो गया, 80 बराबर क्या 320। बस काट दो 0 से 0, 8 × 24, 8 चौक क्या होते हैं 32 होते हैं, 8 चौक 32। अंडर रूट x बराबर क्या आ गया 32 आ गया। x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या कर दें वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा ना,
तो x बराबर 4 का वर्ग 16। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है आपके कोई भी, तो आप क्या है कमेंट में कर दीजिए, जो अगले दिन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 4 है। इसमें क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी कि अंडर रूट में 4 है, फिर प्लस में अंडर रूट में 44 है, फिर प्लस में क्या है अंडर रूट में 10,000 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या है, देखो आगे से तो कर नहीं पाएंगे, इसको करते हैं पीछे से क्वेश्चन। पीछे से कैसे होगा, पहले तो इस अंडर रूट का हल करना पड़ेगा। मतलब अंडर रूट में कितना 10,000 है, 1 2 3 4 10,000 है। तो देखो 10,000 किसका वर्ग होता है भाई, 2 और 2, इसका 1 0 आ गया 10, और 100 का क्या आ गया 10, मतलब ये क्या 100 का वर्ग है। तो क्या है इसकी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, 4 प्लस अंडर रूट में 44, और इसका मान क्या आ गया प्लस में 100, बस। अब इसको कर दो, 100 और 44 अंडर रूट में है, 100 और 44 कितना हो गया अंडर रूट में 144 हो गया। तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है भाई, 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 4 प्लस 12 आ जाएगा इसकी यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो गया, 12 4 16 हो गया, 12 4 16, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है। तो 16 अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा एकदम। ठीक है साथियों, और इसी के आधार पर आप भी क्वेश्चन निकाला करो अपनी किताब से, ठीक है, जब भी आपको अभ्यास हो पाएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडर रूट में है 5 प्लस अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 19 प्लस अंडर रूट में 29 प्लस अंडर रूट में 49। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको भी क्या पीछे से हल करना है। तो पहले अंडर रूट में 49 है, तो ये किसका वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 5 प्लस अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 19 प्लस अंडर रूट में 29 प्लस, तो ये इसका मान कितना आ गया 7 आ गया। अब कितना हो गया 29 और 7 कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 किसका वर्ग होता है, अंडर रूट में 36 बाहर निकालोगे 6 का वर्ग होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो देखो 5 प्लस अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में क्या है 19 है, और यहाँ क्या आ गया 6 आ गया 6। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखो हल कैसे होगा, 5 अपनी जगह पे प्लस 11 अपनी जगह पे, अब 19 और 6 कितना हो गया 25 हो गया। अंडर रूट में 25 तो बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का वर्ग होता है, 5 का क्या होता है वर्ग होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के 5। अब ऐसे ही आगे चलो इसको करते हैं, 5 प्लस 11 और 5 16 होते हैं, और अंडर रूट में 16 का मतलब क्या होता है बाहर 4 आएगा, तो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 आ गया। आगे क्या बन गया 5 और 4 9, अंडर रूट में 9 का मान क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 3 किस में है, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अंडर रूट में 2 की घात क्या है x है, बराबर क्या है 64 है, तो x बराबर क्या होगा। तो चलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर भी क्या अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ का क्या है वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। देखो अंडर रूट कैसे हटता है ये और आपके लिए बता दूँ मैं। देखो मैंने बताया था जैसे अंडर रूट 3 है और इसका हमें वर्ग करना है, तो कैसे घटेगा। मैंने क्या बताया जी अंडर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 2 छुपा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये वर्ग तो है ही है, पहले वर्ग कर रहे हैं ना हम इसका, तो 2 से क्या 2 कट गए, 3 की घात 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे वर्ग हट जाता है, इसका वर्ग करोगे तो ऐसे 3 बाहर निकल आता है। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। चलो इसको वर्ग करेंगे तो 2 की पावर x बराबर क्या है 64 का ही वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर x 64 को 2 के फॉर्मेट में तोड़ना है, तो 2 की घात कितना होता है 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब 2 की घात 6 होता है। ये क्या होता है 2 की घात 6 की घात कितनी है 2 है। मैंने बताया गुणा में घात है, क्या जब घात के ऊपर घात हो तो क्या है गुणा होती है। गुणा में घातें तो जुड़ती हैं लेकिन गुणा नहीं है, घात के ऊपर घात है। तो 2 की पावर x, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 की घात क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। 2 से 2 गया तो x बराबर क्या आ गया 12। तो 12 ही हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन डी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं अंडर रूट में 0.04। ठीक है, एक दूसरा ही क्वेश्चन है इसी के आधार पर, ये सेकंड क्वेश्चन होगा इसी का सेकंड। तो देखो कैसे करते हैं। देखो इसको करना तो बहुत आसान है लेकिन ये थोड़ा अलग है, पर हमें लगेगा कि 0.4 है तो इसको क्या है हम 0.2 निकाल दें बाहर, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। पहले चलो इसको निकालते हैं। तो अंडर रूट में जो भी संख्या होती है अगर पॉइंट में है तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद क्या है ऐसे जोड़ा बनाते हैं, पॉइंट के बाद क्या है जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो चलो तो पॉइंट के बाद जोड़ा बनाएंगे, तो ये जोड़ा बन रहा है पॉइंट के बाद पूरा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो सीधा या ऐसे इसको ऐसे कर लो 4/1, 2 पॉइंट इधर किसका आना तो 4/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, 100 किसका वर्ग है 10 का, तो ये तो सीधा भाग दे दोगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 आ जाएगा। आगे 0.2 या इसको सीधा निकाल सकते हैं 0 पॉइंट जोड़ा बन रहा है तो 2। ठीक है, या ऐसे निकाल लो, ये तो हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कैसे होगा, ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ अच्छे से दिख रहा है। चलो देखो, ये उसके वर्गमूल के हिसाब से होगा, वर्गमूल निकालते हैं ना, वर्गमूल 0.4 है। तो मैंने बताया था क्या है, 2 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर कैसे, अपनी तरफ से हम तो पॉइंट के बाद कोई संख्या 0 कितनी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितनी भी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लिया। तो 2 के पेयर में हम भाग देंगे, 40 में भाग देंगे। 40 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, तो 6 बार गई क्या है 36 पॉइंट लग जाएगा पहले, क्योंकि ना जाने का पॉइंट लग गया। 36 बार गया, कितना बचा, 40 में से 36 गया, 4 बचा। अब क्या है, हमें दोबारा 2 0 उठानी पड़ेगी क्योंकि जोड़े में उठती हैं इसमें। ये क्या हो जाएगा, 6 का दोगुना हो जाएगा 12। ठीक है, देखो अब क्या है 400 में भाग देनी है तो कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। 3 बार देगी, देख लो, तो 3 तिया 9 और 12 तिया 36 गई 369 बार। कितना बचा यहाँ पर, 170 हो गया और 31 बचा। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ 100, ये वाली संख्या का क्या है 2 गुना हो जाता है तो 126 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मैं एक और 2 0 एक साथ बढ़ानी है, 2 0 एक साथ बढ़ा ली, तो अब कितनी बार जाएगा भाई, मैं यहाँ 1 रखूँ तो 1200 हो जाएंगे, तो 1200 नहीं, यहाँ अगर मैं 2 रखूँगा तो कितना 12 24 हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार चले जाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12 हासिल गए, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर 6 और 7 और क्या बचा यहाँ पर 10 में से 5। और मैं आपके लिए बता दूं, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 अंक देखे जाते हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक देखे जाते हैं, मात्र 3 अंक देखे जाते हैं। तो ये तो ऐसे बढ़ता रहेगा और होता रहेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर अंडर रूट में 0.4 है तो क्या आ जाएगा 0.632। वैसे ज़्यादातर कोई निकालता नहीं है, बस इसको क्या याद कर लेते हैं कि 0.4 का उत्तर क्या होगा 0.632। अगर निकालोगे तो बहुत समय लग जाएगा एग्जाम में, तो इसीलिए याद कर लेते हैं 0.4 का वर्गमूल क्या होगा 0.632। और इसका क्या होगा, इसका क्वेश्चन का, इसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इस वाले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही आप के लिए मैं होमवर्क में दूंगा एक क्वेश्चन लास्ट में, रुके रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका पिछले क्वेश्चन का ही क्या थोड़ा सा बड़ा रूप है, पर लेकिन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब आप कहोगे पिछले क्वेश्चन जैसा कैसे है, तो चलो इसको बनाते हैं या हल करते हैं, देखो क्या होगा। अंडर रूट में मैंने क्या बताया, जब अंडर रूट में ऐसे प्लस प्लस हो तो क्या पीछे से करके लाते हैं। तो अब इसको मैं अंडर रूट को बाहर करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई, मैंने बताया पॉइंट के बाद क्या 2 पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो देखो 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है 8 का वर्ग। ठीक है, और 00 का एक पेयर आ गया तो इसमें तो 1 0 आ जाएगी, 1 0। अब क्या है पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट बना दो बस। ठीक है, तो इसको हल करा, इसको सारे को हल करा हमने, तो क्या आ गया, ये आ गया। बस इसको लिख दो 0.01 प्लस 0.8। देखो इसको 0.08 भी लिख दो या 0.08 भी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखो क्या है
0.08 है, इसमें कितने जोड़ने हैं 0.01 जोड़ना, जोड़ लीजिए 0.09, 0.09, ठीक है। पॉइंट के बाद एक पूरा पेयर है, एक पेयर है पूरा, तो क्या है 9 किसका वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग, तो 0.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल के 0.3 हो जाएगा, या 0.3 बोल दो या 0.3 बोल दो, ठीक है। तो 0.3 किस में, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 0.3 या 0.3, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 0.01 प्लस अंडर रूट में 0.81, अंडर रूट में 1.21, अंडर रूट में 0.0009। तो देखो मैंने क्या बताया है, अंडर रूट में है कोई संख्या पॉइंट के बाद, तो उसको पेयर बनाना है, तो पेयर को क्या बाहर निकालना है। देखो इसमें पॉइंट के बाद एक पेयर ये बन गया, इसमें पूरा इसमें पेयर बन गया, पूरा इसमें पेयर बन गया, एक इसमें क्या है 2 पेयर बन गए। तो देखो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, एक किसका वर्ग होता है, एक का ही वर्ग होता है, एक का ही घन होता है, एक की घात कितनी भी लिख दो, तो ये क्या निकल के आएगा, इस पेयर का पूरे का 0.1 किसका वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है, और पॉइंट ये मैंने अपनी जगह पे लगा दिया, ठीक है। ये तो ये हल होके आ गया प्लस। अब इसको हल करेंगे तो पॉइंट का तो भाई मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 81 किसका वर्ग होता है, 81 होता है 9 का वर्ग, ये निकल के ये आ गया बात प्लस। अब क्या है 121 किसका वर्ग होता है, भाई 121 क्या है 11 का वर्ग होता है, और क्या है एक पेयर के बाद क्या है पॉइंट है, तो ये क्या है बीच में आ जाएगा। 1.1 का अगर तुम क्या इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 1.1 आएगा, 1.1। ऐसे इसको निकालिए, इसमें क्या 2 पेयर है, भाई 0.9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और 2 जीरो में से 1 जीरो उठा लिए, पॉइंट अपनी जगह पे। बस क्या बन गया, एक साधारण सा जोड़ बन गया, किसका दशमलव का, जोड़ दीजिए 1.1 ये उतार लिया, 0.1 ये भी उतार लिया, 0.9 ये भी उतार लिया, ये क्या है 0.03। बस इसको हल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देखो यहाँ 0 बढ़ा लूँगा, यहाँ 0 बढ़ा लूँगा, क्या आ जाएगा 3, 10 और 1 11, हासिल का 1, 1 और 1 2, क्या आ जाएगा 2.13 आ जाएगा। 2.13 किस में, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का क्या हमारे लास्ट क्वेश्चन है, और अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो अभी जाए नहीं आप, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली उसमें घातांक वर्गीकरण में करा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी करा देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले नहीं करा हुआ तो। देखो अंडर रूट में 1.21 गुणा 0.9, 1.1 गुणा 0.11, तो इसको कैसे हल करना है, पहले देखो इसमें पॉइंट ऊपर भी है पॉइंट नीचे भी है, तो क्या करते हैं हम पॉइंट को क्या है पहले काट देते हैं। तो कैसे कटेगा, मैंने पॉइंट के लिए बताया, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो क्या है यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो क्या मैं सीधा 0 बढ़ा लेता हूँ, इसमें यहाँ नहीं 0 बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, ठीक ऊपर ऊपर। पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट से क्या है पॉइंट उड़ गया, काट गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कैसे उड़ाना है, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद मैंने क्या 2 अंक बढ़ा लिए, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब क्या बचा, अब बचा भाई 121 गुणा 90 बट्टे क्या 110 गुणा 11। चलो इसको हल करते हैं, देखो कैसे होता है हल। देखो 0 से 0 कट गया, और 11 गुणा 11 कितने होते हैं 121 होते हैं, तो 121 से 121 पूरा कट गया, तो क्या बचा अंडर रूट में 9 बचा, अंडर रूट में 9 बचा, तो क्या हो गया 3 का वर्ग होता है, तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3 किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में क्या है 3 है। तो चलिए आज का मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपके लिए, और आपको उसका आंसर नहीं क्या कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, अंडर रूट में क्या है 0.9, और दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट में 0.09। तो ठीक है, इन दोनों का आपको क्या है कमेंट में आंसर देना है, पर इनके दोनों के ही आंसर किस में है, इसमें ही है, ठीक है।
इसका भी आंसर इसी में ऑप्शन में है और इसका भी आंसर क्या है, इन्हीं ऑप्शनों में है। ठीक है, 2 क्वेश्चनों का आंसर आपके लिए कमेंट में देना है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। और हमारी ये क्लास मैथ की रोज़ मैथ की कितने पर 2 PM पर क्या है अपलोड हो जाती है, 2 PM पर रोज़। और साथियों आप जुड़े रहिए। और आपके लिए फिर कहूँगा मैं कि जो भी भाई स्पेशली नए सिरे से पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर मेरे से आपको पूरा मैथ पढ़ना है, आसानी से पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से और पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। आप क्या है RS अग्रवाल का या तो मैथ खरीद लीजिए या क्या है प्ले स्टोर पर भी मिल जाता है, प्ले स्टोर पर वो मिल जाता है, पूरा ऐप मिल जाता है, ऐप में पूरी किताब होती है। तो मैं जैसे ही जिस चैप्टर को कराऊं तो आप देखते रहा करो मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, और उसी की तरह आप भी करिए क्वेश्चन। और जो नहीं हो मेरे से कमेंट में पूछिए कि अगर क्वेश्चन मेरे मैच कर रहे हैं, ये वाले आपके क्वेश्चन में किताब से मैच हो रही है तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर इतना कराइए, तो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।